हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये थर्ड चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, जो स्टेजेस है डेवलपमेंट का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेज होते हैं और उस स्टेज की क्या विशेषताएं हैं। बालक का जब विकास होता है, तो वो विकास की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है। तो जो विकास की प्रक्रिया है, जो आपके सीटेट में पूछा जाता है, चाहे बहुत सारे एग्जाम में आप देखेंगे कि विकास की जो प्रक्रिया है, तो वो आपका इन्फेंसी एज से माना जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो आता है, जिसमें आपको प्रसव पूर्व, जो प्री नटल स्टेज होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चे का जो विकास है वो आपका प्री नेटल स्टेज से ही शुरू हो जाता है। ये जो समय होता है, जिस टाइम में बच्चे जो होते हैं वो माँ के गर्भ में होते हैं, मीन्स गर्भ से लेके से शुरू होता है। तो गर्भ का जो टाइम पीरियड अगर देखा जाए, तो जिस टाइम में बालक जो है 9 महीने का होता है और 10 दिन, जो बच्चे अपने माँ के गर्भ में होते हैं, उस टाइम से ही बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर दिन में देखा जाए तो 280 दिन दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो प्री नेटल स्टेज है, उसमें बच्चे का टोटल जो, उस टाइम में बच्चे कितने दिन के रहते हैं, तो वो टाइम पीरियड है आपका 9 महीने 10 दिन, या दिन में देखा जाए तो 280 दिन। तो यहाँ से बच्चे का जो विकास है वो स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो गर्भ से लेके गर्भाधान से शुरू होता है। इसमें हम लोग एक चीज और देखेंगे, जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो आपके जो सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट में आपका जो स्टेज पूछा गया है, वो टोटल कितने स्टेज है, वो 4 स्टेज है। जो पहला है वो आपका प्री नेटल इज स्टेज है, स्टेज प्री नेटल स्टेज है। दूसरा आपका आ जाता है शैशव अवस्था, जो जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी एज कहते हैं। और थर्ड आपका हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था। और चौथा आपका हो जाता है, टोटल 5 है, उत्तर बाल्यावस्था। और पांचवा है आपका किशोरावस्था। केवल हमको सीटेट के अंदर इन 5 ही स्टेज के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अडल्टहुड आता है, जो कि आपके इस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो मेनली 6 to 8 क्लास तक के लिए ही रहता है, जिसमें कि आपका इसके आगे का नहीं पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम अब एक एक करके सारे स्टेज के बारे में जानेंगे। जो आपका पहला स्टेज है वो है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसमें हम लोग देख लें कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम से लेके उनके जन्म टाइम तक का अवस्था है, जिसमें बच्चे 9 महीने 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह के होते हैं। इस अवस्था में बालक का जो पूरा विकास है वो पूरी तरह से जो गर्भवती माँ होती है उन पर निर्भर करती है। जो आपका दूसरा अवस्था है, जिसको शैशव अवस्था कहते हैं, जिसको इन्फेंसी एज इंग्लिश में कहते हैं, ये आपके जन्म से लेके 2 वर्ष तक का समय होता है, 0 to 2 ईयर। इस एज में बच्चे कितने साल के होते हैं, 2 साल तक के होते हैं। इस अवस्था में बालक का जो पूर्ण रूप से वो माता पिता पर निर्भर होता है, वो पूरी तरह से डिपेंड होता है, क्योंकि उनको हर एक चीज के लिए, या वो भोजन हो, तो हर एक काम के लिए उनको अपने माता पिता पर भी निर्भर होना पड़ता है। और इसके अलावा जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है ज्ञान इंद्रियों से सीखना। इस अवस्था में जब बच्चे 2 साल के होते हैं, तो उस अवस्था में जो बच्चे का सीखने का जो तरीका होता है, वो अपने सेंस ऑर्गन का ज्यादा इस्तेमाल करके किस चीजों को सीखते हैं। जैसे कोई भी सामान हो, तो या तो उसको टच करके सीखेंगे, या उसको देख के, जब तक उनके सामने में कोई सामान नहीं होगा जिसको वो टच करके ही सीख सकते हैं। तो ऐसे मतलब ज्यादा से ज्यादा वो अपने ज्ञानेंद्रियों का ही इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा देखेंगे कि गतिक क्रिया जो मोटर एक्शन होता है, करके सीखना है, ये जीन पियाजे का कहना है। जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे उनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो हर काम के लिए अपना मोटर एक्शन जो है उसको करते हैं। मोटर एक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब वो गत्यात्मक उस चीज को करते हैं, उसको हम कहते हैं मोटर एक्शन। जैसे किसी भी रोना है, एग्जाम्पल के तौर पर ले तो रोने के लिए क्या है, वो केवल आवाज मुंह का ही इस्तेमाल नहीं करते, वो पूरे होल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे। अगला देखेंगे कि बालक के लिए खतरा भरा समय ये माना जाता है, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड माना जाता है, क्योंकि बच्चे को गिरने का, गर्म ठंडा का या कोई भी खतरे वाला चीज का अनुभव नहीं होता है और वो उस काम को कर लेते हैं। तो इसलिए इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको उनकी केयर की जरूरत होती है। अगला जो हम देखते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में काफी तेजी होती है, ये सबसे ज्यादा आपका ग्रोथ का टाइम होता है, जिसमें इन्फेंसी एज में क्या होता है कि जो आपका शारीरिक विकास है बहुत ही तेज होता है, सबसे ज्यादा तेज माना जाता है शारीरिक विकास। इसके अलावा जो नैतिकता का है अभाव होता है, तो 2 साल में उनके अंदर कोई भी सही गलत का पहचान नहीं होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस टाइम में जो उनका उनके अंदर है नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है। और जो आपका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होता है प्री नेटल एज में। इससे भी ज्यादा तेजी से आप देखेंगे जो आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, जो पूर्व बाल्यावस्था है, उसमें इससे ज्यादा तेजी से उनमें डेवलपमेंट होता है। अब थर्ड जो स्टेज है वो आपका है पूर्व बाल्यावस्था, जिसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। इसको जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो चाइल्डहुड स्टेज होता है बाल्यावस्था, जो चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है अर्ली अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको कि हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ये 2 भाग में बांटा गया है ये पूरे बाल्यावस्था को। तो कभी कभी पूरे बाल्यावस्था का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, तो आप इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 2 से लेके 13 वर्ष हम कहेंगे, या 2 से लेके 12 वर्ष। अगर इसको 2 भाग में बांट के देखें तो जो अर्ली चाइल्डहुड है उसका जो समय काल है वो आपका 2 से लेके 6 वर्ष है। 2 से 6 वर्ष आपका पूरे बाल्यावस्था है। इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें बच्चे जो है वो अनुकरण इमिटेट द्वारा सीखते हैं, दूसरे की नकल करके सीखते हैं, नकल के द्वारा, नकल करके सीखते हैं। इसके अलावा जो है इस अवस्था में जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा जो है वो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा होती है। हर एक सवाल, हर एक चीज के ऊपर उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर चीजों को जानने की उत्सुकता उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो है इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है, खिलौना आयु या प्ले एज भी कहा जाता है। ये कौन कहते हैं, एरिक एडिक्सन जो है उनका कहना है कि ये जो टाइम पीरियड है 2 से 6 साल, वो बच्चे के खेलने की अवस्था है, जिसमें बच्चे जो है ना वो खिलौनों से खेलते हैं, से ज्यादा खेलते हैं। इसके बाद जो इस अवस्था का है कि इसमें जो बच्चे की जो फ्रेंडशिप होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप होती है। इसमें क्या है कि बच्चे दोस्त बनाने से ज्यादा जब वो जहाँ जाएंगे वहां पे उनकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं होते हैं। वो उस जगह से हटने के बाद वो उस दोस्ती को भूल जाते हैं। मतलब लंबे टाइम तक के लिए यहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं होता है, बच्चे केवल खेल में इन्वॉल्व होना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो टॉयज से खेले तब या फिर एक ग्रुप बना के
खेले तब। लेकिन उनका जो मेन खेलने का ये एज यही माना जाता है, 2 से 6 वर्ष। यह भाषा अर्जन या विकास के लिए एक संवेदनशील चरण, सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। इस टाइम में जो है वो भाषा बहुत ही तेजी से उसमें भाषा का विकास होता है। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि भाषा का विकास सबसे तेज गति से किस स्टेज में होता है। तो बच्चे में जो ये भाषा अर्जन का विकास पूर्व बाल्यावस्था में सबसे तेज होता है। इसको क्रिटिकल एज भी कहा जाता है। क्रिटिकल एज कहें भाषा सीखने के लिए, क्रिटिकल पीरियड कहें, या फिर इसको फास्टेस्ट भाषा सीखने का पीरियड ये माना जाता है। इस स्टेज में सबसे तेजी से बच्चे भाषा का को अर्जित करते हैं। इनको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी चीज सुन के वो बहुत ही जल्दी उस बात को ग्रहण कर लेते हैं, उस शब्द को सीख लेते हैं। इस स्टेज में वो दूसरे की नकल भी करके सीखते हैं। सबसे ज्यादा इमिटेट करने का जो पीरियड माना जाता है वो पूर्व बाल्यावस्था को ही माना जाता है। इस अवस्था में बच्चे में कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मीन्स कोई भी अगर टीवी पे वो कोई ऐसा कार्टून शो देख रहा है तो उसका जो मेन कैरेक्टर होगा उसमें वो एकदम होके उस चीज को कल्पना के दुनिया में जाके वो सीखने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टेज में ये देखने को मिलता है। लास्ट एक और पॉइंट है कि आपका जो इस स्टेज में है वो फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल कहे और सोशल सोशल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है, फास्ट देखने को मिलता है। बच्चे तेजी से सामाजिकरण मतलब समाज में घुलने की कोशिश करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट भी इस अवस्था में बहुत तेजी से देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो उत्तर वाली अवस्था है। इसमें जो बच्चे की तर्क शक्ति है, ये स्टेज का जो टाइम है ये 6 से लेके 12 वर्ष का समय होता है। लेटर चाइल्डहुड पीरियड 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे में तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था इसको कहा जाता है। बच्चे अब किसी भी चीज पे तर्क देख के सीखने की कोशिश करता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था को कॉन्क्रीट एज भी कहा जाता है, मुक्त अवस्था, मुक्त संक्रियात्मक, मुक्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहा है। ये आपका पियाजे का के अनुसार। इसके अलावा इस आरंभिक इसको आरंभिक स्कूल एज या एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा गया है। एलिमेंट्री स्कूल एज आपका एरिक एरिक्सन कहते हैं कि ये आरंभिक स्कूल की एज है। अब यहाँ से जो बच्चे होते हैं वो प्रॉपर स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। मतलब जो उनका फॉर्मल स्कूलिंग होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, उत्तर बाल्य अवस्था। इससे पहले अगर बाल्य अवस्था की बात करें तो वो एक तरह से प्री स्कूल में जाता है। प्ले स्कूल में खेलने खेलने कूदने के लिए वो जाता है, लेकिन प्रॉपर जो स्कूलिंग का टाइम है वो आपका उत्तर बाल्य अवस्था से 6 वर्ष से ही स्टार्ट होता है। इसे खेल की अवस्था, गेम स्टेज भी कहा जाता है। तो गेम स्टेज इसलिए कहा जाता है कि इस टाइम में बच्चे जो है अब फ्रेंडशिप करते हैं और एक ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है, बच्चे जो अब दोस्ती करते हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं। उनकी जो फ्रेंडशिप होती है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग फ्रेंडशिप करते हैं। इसको टोली अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को टोली एज या गैंग एज भी कहा जाता है।
गैंग एज कहा जाता है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, एक ग्रुप में कोई भी काम करना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए इसको गैंग एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण मतलब स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होती है। कोई भी चीज सीख के वो उस चीज को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, बच्चे उस चीज को अपने ध्यान में रख सकता है। इस अवस्था में ये चीज हमें देखने को मिलता है। जो शारीरिक विकास की गति है वो जो उत्तर वाली अवस्था है उसमें स्लो हो जाती है। यहाँ पर आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन गत्यात्मक जो विकास है, जो आपका मोटर स्किल्स है, वो फास्ट होता है। मोटर डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। बच्चे जो है उनमें फिजिकल वो उसकी लंबाई हो सकता है कम बढ़े, लेकिन उस टाइम में जो उनके अंदर एक्टिविटी करना, किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वो काफी तेज हो जाती है। इस अवस्था में वो ज्यादा मोटर एक्शन करके किसी भी चीज को उछलना कूदना ये सब जो भी चीजें हैं वो उस टाइम में उनके अंदर बहुत तेजी से होता है। बच्चे हर चीज में खेल में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हर चीज में अपना जो उनका मोटर स्किल्स है वो ज्यादा उसमें लगाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम में उनके जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा जाता है कि बच्चे हर चीज में खेलना, हर चीज में अपना दिमाग लगाना, एक अच्छा एक फ्रेंडशिप करना, इस तरह की जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट आपका है स्टेज उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपका उत्तर वाले सॉरी पांचवा आपका आ जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था इसको एक परिवर्तनशील काल कहा जाता है। इसको संक्रमण का काल कहा जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है, जहाँ पे उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये संक्रमण का काल क्यों कहा जाता है, परिवर्तन का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम में वो बीच के स्टेज में रहते हैं, बीच के वर्ष में एक तरह से मान सकते हैं कि वो परिवर्तन का समय रहता है। जब जो बालक है अब वो बाल्य अवस्था से उनके अंदर बाल्य अवस्था और प्रौढ़ावस्था, इनके बीच में होता है। मीन्स यहाँ चाइल्डहुड और इधर देखें तो आपका एडल्टहुड, इन दोनों के बीच में आपका एडोलेसेंस का एज होता है। जो आपका किशोरावस्था है इन दोनों के बीच का समय माना जाता है। अब वो ना तो चाइल्डहुड में उनको गिना जाएगा क्योंकि वो एक बाल्य अवस्था को पार कर चुके हैं, लेकिन अभी वो एडल्ट नहीं हुए हैं। इन दोनों के बीच का वो स्टेज होता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर एक उलझन होती है, एक तनाव का भी समय रहता है कि ना, तो इस तरह का कि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। इसे इसलिए परिवर्तन का काल एक चेंज से ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है, ये बहुत सारे परिवर्तन का काल माना जाता है। इस अवस्था में इसे संघर्ष, तनाव या आंधी तूफान या उलझन की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा है। एक जो मनोवैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि इस टाइम में बच्चे में बहुत सारे उलझन रहते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, किसी भी चीज को समझने में उनके अंदर बहुत ज्यादा उलझने आती रहती है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। मतलब अम, आप देखेंगे कि जो अपोजिट सेक्स होते हैं उनके प्रति उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। इस अवस्था को स्वर्ण काल कहा गया है क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, किसी भी चीज को करने के लिए वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो इसलिए इसको एक गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। वो कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसे तनाव या जो उलझन का काम काल कहा गया है। वो क्यों कहा गया है? क्योंकि इस टाइम में ना रैपिड हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वो देखने को मिलता है।
तो ये इस तरह का जो उनके अंदर जो फिजिकली बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, इस वजह से उनके अंदर एक उलझन, एक तनाव बना रहता है। आत्म पहचान की कमी होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस की कमी उनमें देखने को मिलता है। अर्थात बच्चे यह ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वो है कौन। ये एरिक एरिक्सन का कहना है, ये जो मनोवैज्ञानिक है एरिक एरिक्सन, इन्होंने ये जो नाम एरिक एरिक्सन है वो उन्होंने खुद को दिया है, एरिक एरिक्सन। एरिक जो है, एरिक उनके पिता का नाम है। तो इसलिए वो अपने आप को पहचानने के लिए वो कौन है, तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को ही ये नाम दिया कि एरिक्सन जो है वो एरिक का बेटा है, मीन्स एरिक सन। एरिक जो है वो जो एरिक्सन है वो एरिक का सन है। तो इस तरह से वो अपना एक पहचान, अपना एक नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब एक क्राइसिस आप कह सकते हैं, एक पहचान की जो है वो संकट देखने को मिलता है, आत्म पहचान की संकट इस काल में आपको देखने को मिलता है कि बच्चे अभी अपने आप को जानना चाहते हैं कि वो क्या है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये पहचान की संकट या ये क्यों आता है उनके अंदर, क्योंकि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे वो अगर देखें तो अगर वो पढ़ाई लिखाई में है तो वो ये जानना चाहते हैं कि अब वो उनको किस तरफ ज्यादा बढ़ना है। वो तो या वो सब्जेक्ट के चुनने के में हो, तो हर चीज में उनके अंदर एक उलझन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भावनात्मक स्थिति में कमी, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिला है, मतलब कोई भी जो इमोशन है उस पे वो उनका अपना कंट्रोल नहीं रहता है। अगर वो किसी भी वैसे सिचुएशन को देखे तो वो तुरंत से रो भी सकते हैं, किसी भी छोटे से सिचुएशन को देख के वो बहुत ज्यादा खुश भी हो सकते हैं। तो मतलब उसमें स्टेबिलिटी की कमी रहती है, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। इस अवस्था में बच्चे अमुख्य चिंतन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, मीन्स अब चीजों को बिना देखे भी इसके ऊपर वो थिंक, उसके ऊपर वो चिंतन कर सकते हैं इस अवस्था में। इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलता है इस अवस्था में, वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंट इको ईगो सेंट्रिज्म, मीन्स जो किशोरावस्था में ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है कि इसमें बच्चे जो है ना सब मुझे देख रहे हैं, इस तरह के उनके अंदर एक ईगो रहता है कि मतलब कोई भी चीज वो अपने ऊपर फोकस करके करते हैं। चाहे वो किसी भी जगह पे जाएंगे तो उनको ये लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो हर काम को करने के लिए उनके अंदर एक दिखाने की प्रवृत्ति देखने को मिलता है। चाहे वो किसी चीज चाहे वो कोई नया ड्रेस ले तो उनको लगता है वो खुद के लिए नहीं, वो किसी और के लिए भी उनके दिमाग में एक पिक्चर रहता है कि लोग उन पे ज्यादा फोकस्ड है। तो इस तरह से ये आपका जो फेज होता है वो बहुत ज्यादा चेंजेबल फेज माना जाता है। इसको एक और नाम दिया गया है, स्प्रिंग सीजन, मीन्स वसंत ऋतु। इसको ये भी एक नाम दिया गया है इस एज में, क्योंकि लोगों में मतलब खुशी भी है तो बहुत ज्यादा है, हर चीज इसमें अच्छा ही हो रहा है, मतलब इनके अंदर जो नया चीज करने की एक उत्सुकता रहती है, कभी किसी चीज में उलझन भी है तो बहुत अच्छा भी फील आ रहा है अंदर में। तो इस तरह से बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। ये आपका एक स्टेज दिया गया है कि एडोलेसेंस एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। ये दोनों के बीच का पार्ट है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, ना ये अब चाइल्डहुड है और ना ही ये एडल्ट है। तो इस बीच के समय को कहा गया है, इस बीच का समय जो होता है वो किशोरावस्था का समय होता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था जिसमें स्टेजेस के बारे में बोला गया है। इसमें आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा अडल्टहुड से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो केवल इन 5 स्टेज के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।
थैंक यू।